मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 के 7वें पाठ संतति प्रबोधनम के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और MCQs पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा एतद आधारितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे श्लोकों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं। माता अस्मि भो पुत्रक भारतानाम सनातनानाम त्रिदश प्रियाणाम। हे पुत्र, मैं सनातन देवताओं को प्रिय लगने वाले भारतीयों की माता हूँ। शक्तो न यान पुत्र विधिर विपक्ष है। शत्रु पक्ष भी जिसका विनाश नहीं कर सकता। कालोपि नो नाशयितुम यमो वा। काल या यमराज भी मेरे इन पुत्रों का विनाश करने में समर्थ नहीं है। अब इस पर आधारित प्रश्न लेंगे। पहला है पुत्रक, हे पुत्र, केषां भारतानां माता अस्मि। किन भारतीयों की माता हूँ। तो इसका उत्तर है पुत्रक सनातनानां भारतानां माता अस्मि। हे पुत्र, मैं सनातन भारतीयों की माता हूँ। अगला सर्वान्तनयान का आह्वयति। सभी पुत्रों को कौन बुला रही है। उत्तर सर्वान्तनयान भारत माता आह्वयति। सभी पुत्रों को भारत माता बुला रही है। अगला है कै भारत पुत्रान नाशयितुम न शक्त है। कौन भारत के पुत्रों का विनाश करने में समर्थ नहीं है। उत्तर विपक्ष है भारत पुत्रान नाशयितुम न शक्त है। विपक्ष यानी शत्रु पक्ष भारत के पुत्रों का विनाश करने में समर्थ नहीं है। अगला श्लोक है त्रे ते ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्यः ज्ञानेन ते भीम तपोभिर आर्यः। अत्यंत पराक्रम वाले मेरे पुत्र अपने ब्रह्मचर्य से, ज्ञान से और अत्यंत परिश्रम से सहस्र सूर्या एव भासुरास्ते समृद्धिमत्याम शुशुभ धरित्र्याम। हजारों सूर्य के समान देदीप्यमान इस समृद्धिशाली धरती पर सुशोभित हुए। अब इस पर आधारित प्रश्न लेंगे। पहला है ते शूराः केन विशुद्ध वीर्या आसन। वे बहादुर किसके द्वारा अत्यंत पराक्रम वाले थे। उत्तर ते शूराः ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्या आसन। वे बहादुर ब्रह्मचर्य से अत्यंत पराक्रम वाले थे। केन के स्थान पर ब्रह्मचर्येण आ जाएगा। अगला है ते कुत्र शुशुभु। वे कहाँ सुशोभित हुए। उत्तर ते धरित्र्याम शुशुभु। वे धरती पर सुशोभित हुए। अगला कीदृशः के शुशुभुः। कैसे और कौन सुशोभित हुए। उत्तर सहस्र सूर्या एव भासुरः विशुद्ध वीर्या आर्या शुशुभु। हजारों सूर्यों के समान देदीप्यमान अत्यंत पराक्रम वाले आर्य यानी मेरे पुत्र सुशोभित हुए। अगला श्लोक है ये केचिद अर्चन्ति ननु त्रिमूर्ति ये चैकमूर्ति यवना मदीया। मेरे जो पुत्र त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं और जो मेरे यवन एक मूर्ति अर्थात एक अल्लाह की पूजा करते हैं। माता आहवे वस्तन्यान्य सर्वान् निद्राम विमुंच ध्वमये शृणुध्वम। मैं भारत माता उन सब पुत्रों का आवाहन करती हूँ कि सुनो, निद्रा को छोड़ो और जाग जाओ। अब इस पर आधारित प्रश्न लेंगे। पहला है के त्रिमूर्ति अर्चयन्ति। कौन त्रिमूर्ति की पूजा करते हैं। उत्तर भारतीयः त्रिमूर्ति अर्चयन्ति। भारतीय त्रिमूर्ति की पूजा करते हैं। अगला एक मूर्तिम के अर्चयन्ति। एक मूर्ति की पूजा कौन करते हैं।
उत्तर एक मूर्ति यवनः अर्चयन्ति। एक मूर्ति यानी अल्लाह की प्रार्थना यवन लोग करते हैं। अगला, सर्वान भारतीयान का आह्वयति, सभी भारतीयों को कौन बुला रही है? उत्तर सर्वान भारतीयान भारत माता आह्वयति, सभी भारतीयों को भारत माता बुला रही है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित रेखांकित पदानि आधृत्य संस्कृतेन प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे रेखांकित पदों को लेकर संस्कृत में प्रश्न निर्माण करो। पहला है, अहम भारतानां माता अस्मि, मैं भारतीयों की माता हूँ। तो इसका प्रश्न बनेगा, अहम केषां माता अस्मि, मैं किनकी माता हूँ। भारता नाम के स्थान पर आ जाएगा केषां अर्थात किनकी, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अगला, परस्य शौरे त्वं तेजो असि, शत्रु का विनाश करने वाले तुम साक्षात तेज हो, यानी श्री कृष्ण हो। तो प्रश्न बनेगा, परस्य शौरे त्वं कै असि, शत्रु का विनाश करने वाले तुम कौन हो। अगला, जय अस्तु नो भी, निश्चित ही तुम्हारी विजय हो। प्रश्न बनेगा, कै अस्तु नो भी, निश्चय ही तुम्हारी क्या हो। अगला, ते भासुरा सहस्र सूर्या एव धरित्र्याम शुशुभु, वे हजारों सूर्य के समान धरती पर सुशोभित हुए। तो प्रश्न बनेगा, ते भासुरा के इव धरित्र्याम शुशुभु, वे हजारों सूर्य वे किसके समान धरती पर सुशोभित हुए। तो सहस्र सूर्य के स्थान पर आ जाएगा के, किसके समान धरती पर सुशोभित हुए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। पहला है, अहम केषां माता अस्मि, मैं किनकी माता हूँ। तो उत्तर आ जाएगा भारतानां, भारतीयों की। अगला, मदीयः भारतीया कम अर्चयन्ति, मेरे भारतीय किसकी आराधना करते हैं। उत्तर त्रिमूर्ति। अगला है, अस्तेव अस्य संधि विच्छेद अस्ति, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा। उत्तर अस्ति जमा एव। अगला है, जागृता जमा अस्मि अत्र संधि युक्त पदम अस्ति, इसका संधि क्या बनेगी। उत्तर जागृतास्मि। अगला है, भारत माता इति पदस्य विग्रह अस्ति, भारत माता का विग्रह पद क्या बनेगा। उत्तर भारतानां माता, भारतीयों की माता। अगला है, विशुद्ध वीर्या अत्र कै समास है, विशुद्ध वीर्या अर्थात अत्यंत पराक्रम वाले, इसमें कौन सा समास है। उत्तर बहुव्रीहि। अगला है, सर्व च द्वितीय विभक्ति च बहुवचन अत्र निष्पन्न रूपम अस्ति, सर्व जमा द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का निष्पन्न रूप क्या बनेगा। उत्तर है सर्वान। अगला है, विलोक्य इति पदे कै प्रत्यय, विलोक्य में कौन सा प्रत्यय है। उत्तर ल्यप। अगला, धरित्र्याम इति पदे कै कारक है, धरित्र्याम अर्थात धरती पर, इस पद में कौन सा कारक है। तो में पर में अधिकरण कारक होता है, तो उत्तर बनेगा अधिकरण। अगला, जननी इति पदस्य पर्याय पदम किम, जननी इस पद का पर्याय अर्थात समान अर्थ वाला पद कौन सा है। उत्तर माता। अगला है, निर्देश अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरत, निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान भरो। पहला है, मगधाश्च अस्य संधि विच्छेद है, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा। उत्तर मगधा जमा च। अगला, क्रूरा शतघ्नि इति पदे विशेषण पदम, इन दोनों में से विशेषण पद कौन सा है। क्रूरा। अगला है, निशितः खड्गः इति पदे विशेष्य पदम, इन दोनों में से विशेष्य पद कौन सा है। खड्गः। अगला है, नाश जमा तुमुन, इसका निष्पन्न रूप क्या बनेगा। नाशयितुम। अगला है, नाशयितुम इति पदस्य विलोम पदम, नाशयितुम अर्थात ना विनाश करने के लिए, इस पद का विलोम यानी उल्टा पद क्या बनेगा। रक्षितुम, रक्षा करने के लिए। अगला है, त्रिदश प्रियाणाम इति पदस्य पर्याय पदम किम, त्रिदश प्रियाणाम का समान अर्थ वाला पद कौन सा है। देवानाम, देवताओं का। अगला है, अधोलिखित पदा नाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम करणीय,
निम्नलिखित पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला पद है निशितः, अर्थात अत्यंत तेज। वाक्य बनेगा वीरस्य खड्गः निशितः भवति, वीर की तलवार अत्यंत तेज होती है। अगला धरित्र्याम पृथ्वी पर। वाक्य धरित्र्याम सर्वत्र हरितिमा विद्यते, धरती पर सब ओर हरियाली है। अगला है तनयान, अर्थात पुत्रों को। वाक्य भारत माता तनयान आह्वयति, भारत माता पुत्रों को बुला रही है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।